संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपको अच्छाई और बुराई से भरी एक कहानी सुनाऊंगा। ये संसार बुराइयों से भरा है, ये संसार अच्छाइयों से भी भरा है। संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे को बुरे लोग बुरे लगते हैं, बुरे को भी अच्छे लोग बुरे लगते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि बुरे लोगों के झांसे में आने वाले लोग एक अंतहीन दुख में फंस जाते हैं और अपना मान सम्मान धन दौलत सब कुछ गंवा बैठते हैं। बहुत मुश्किल होता है बुरे को पहचानना। बुरा हमेशा अच्छाई के वस्त्र धारण करके घूमता है, ऐसे में उसकी पहचान बहुत आसान नहीं होती। लेकिन आप मेरी एक बात मान लेंगे तो बुरे से बचना आसान हो सकता है। बचपन में माँ ढेरों कहानियां सुनाकर मुझे जीवन को समझने की प्रेरणा देती थी। उसकी हर कहानी में कोई न कोई संदेश छिपा रहता था। उसकी सुनाई ढेरों कहानियों का मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है। आज मुझे एक कहानी का संदेश याद आ रहा है कि आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। चलिए आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में बहुत ही दुष्ट व्यक्ति रहता था। सारे गांव को उसने दुखी कर रखा था। वो सबसे बात बात पर झगड़ा करता, सबको ऊल जलूल संदेश भेजता। जब लोग उसका संदेश नहीं खोलते तो नाम बदलकर संदेश भेजता। उसकी इस आदत से लोग किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने में घबराने लगे थे। वो गांव में किसी के घर पहुंच जाता, पैसे मांगता, कभी ये बहाना बनाता, कभी वो बहाना बनाता। वो गांव के लोगों के ट्रैक्टर पर रात में कील से स्क्रैच मार देता। मतलब पूरा गांव उस दुष्ट आदमी से आहत था। सब चाहते थे कि वो आदमी गांव छोड़कर कहीं और चला जाए। बस एक दिन वो आदमी मर गया, लेकिन एक पत्र लिखकर मरा। उसने पत्र में लिखा, प्रिय गांव वालों, मैं जानता हूं कि मेरी दुष्टता से आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं भी क्या करता। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छा आदमी बनूं, लेकिन आदत भला किसी की जाती है क्या। तो मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं सुधर नहीं सका। बगल वाले तिवारी जी के नए ट्रैक्टर में मैंने पेचकस से स्क्रैच मारा था। ऐसा कहते हुए मेरा मन तो बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन तब मज़ा बहुत आया था जब मैंने स्क्रू ड्राइवर से स्क्रैच मारा। जब मैंने तिवारी जी को परेशान होते हुए देखा था तो मेरी आत्मा खिल उठी थी। मैंने करीब करीब आप सभी लोगों के पैसे ठगे, सबकी खूब शिकायतें की। अब अचानक जब मेरी मौत हो रही है तो मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोगों से माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला। ऐसे में मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरी मौत के बाद आप लोग मेरी लाश को रस्सी में बांधकर तिवारी जी के ट्रैक्टर में बांध लें और सड़क पर घसीटते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके ऐसा करने से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने जीवन भर जो छल कपट किया, धोखा किया, उससे शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मुझ जैसे घटिया और दुष्ट आदमी की आप ये आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। गांव वाले उसके पत्र को पढ़कर बहुत भाव विह्वल हो गए। ओह, बेचारे को अपने किए का इतना अफसोस है। उन लोगों ने उस आदमी की अंतिम इच्छा का सम्मान करने की सोच ली। बात गांव के सरपंच के पास आई तो उन्होंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि भाइयों ऐसा मत कीजिए। उन्होंने कहा कि अरे भाइयों, आजमाए हुए को नहीं आजमाना चाहिए। जिसने जीवन भर धोखा दिया, झूठ बोला, उनकी इन बातों में मत आइए। लेकिन गांव के भोले लोगों ने कहा कि नहीं, किसी की अंतिम इच्छा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। गांव वाले एक मोटी रस्सी लेकर आए, लाश को ट्रैक्टर में बांधे और पूरा गांव उस लाश को घसीटता हुआ श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। रास्ते में थाना पड़ता था। दारोगा साहब ने देखा कि गांव के लोग ट्रैक्टर में बांधकर एक लाश को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। उसने सबको रोक लिया। सबने कहा कि हुजूर, ये गांव का दुष्ट व्यक्ति है, मरते हुए इसने अपनी अंतिम इच्छा जताई है कि इसे ऐसे ही घसीटते हुए ले जाया जाए। दरोगा ने गांव वालों की एक ना सुनी। लाश के साथ कुकृत्य की सजा में सबको बंद कर दिया। गांव वाले रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सारे गांव वाले बंद हो गए। अब सब कह रहे थे कि देखो दुष्ट व्यक्ति का कारनामा, जाते जाते भी सबको फंसा गया।
कहानी सुनकर आपको हंसी आई होगी, लेकिन इस कहानी का जो संदेश है वो ये है कि सचमुच जीवन में आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। जिससे आपको धोखा मिल जाता है उससे आपको सतर्क रहना चाहिए। और अब आपको ले चलता हूँ संदेशों के संसार में। नमस्कार, हम भी आपके आए तो कहानी सुनते हैं। जो आपने पूछा कि शक करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, बस यही जवाब है हमारी तरफ से। तो संजय सिन्हा सर, आप रिश्तों की कहानी में जो माता जी के लिए कहते हैं वो हमें बहुत पसंद आता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ। अपने दोस्त संजय सिन्हा को फिलहाल विदा दें। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें